अभी हम लोग गए थे कन्याकुमारी, वहाँ पर विवेकानंद का था, वहाँ पे एक ध्यान का कमरा बना हुआ था। पूरा अंधेरा करके सामने एक स्क्रीन चला दी, ओम नाम की गूंज कर रही थी। ऐसे हम लोग वहाँ गए थे, ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू। थोड़ा सा एक विचार करना चाहिए। जहां बात ध्यान की आती है, ध्यान किस चीज का होना चाहिए? स्वरूप का। जहां आप कोई भी ध्वनि से जुड़ते हो, चाहे वो ओम नाम हो, चाहे राय स्वामी हो, चाहे 5 नाम हो, कोई भी ध्वनि का आकार नहीं होता। उसको ध्यान कैसे कह सकते हो? कई जगह जैसे बिंदु बना करके उसका ध्यान करते हैं, दीपक की लौ जला करके उसका ध्यान करते हैं। कई ऐसे होते हैं ना कि इसके ऊपर वृत्ति केंद्रित करके यहां ध्यान करते हैं। आज क्या ये आकार है? ये तो आपकी वृत्ति को कंसंट्रेशन करने के लिए, एकाग्र करने के लिए साधन दिया गया। चाहे वो बिंदु बोलो, चाहे दीपक की लौ बोलो, चाहे नाक का अग्रणी हिस्सा बोलो, बात ध्यान यानी वो स्वरूप, वो कहां? स्वरूप क्यों अहमियत रखता है? मान लो कहीं पर भी आप कंसंट्रेशन करते हो, एकाग्र होते हो, और मान लो किसी भी तरीके से होता है, मैं नहीं कहता नहीं होता, यानी वो बिंदु पर कहो, चाहे ज्योत पर कहो, चाहे आज अग्रणी हिस्से पे, या कहीं पर भी एक जगह आप पॉइंट आउट करके उसके ऊपर अपने आप को केंद्रित करो, एकाग्रता होती है, लेकिन कायम नहीं रह सकती। जितनी देर करते हो उतनी देर आप अपनी एकाग्रता पा सकते हो, लेकिन जहां उससे आप अलग होते हो, एकाग्रता छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी वापिस पुनः वही स्थिति जहां से आपने शुरुआत की, आप ठहरते हो। लेकिन ध्यान में जो हमको मालिक का स्वरूप दिया जाता है संत मतराय सुमत से, वो अद्भुत छवि हमारी एकाग्रता के लिए भी सहायक,
जैसे आज मान लो ये जो आज 3 चीजें बताई जिनके ऊपर लोग एकाग्रता बनाने का प्रयत्न करते हैं, इनमें तो जो करता है उसको अपना प्रयत्न 100% देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उस एकाग्रता को हासिल करता है। लेकिन संत मत राय श्रीमत के हिसाब से हम जिनके स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ करके ध्यान मगन होते हैं, वहां पर हमारा प्रतिशत अगर कहो बहुत कम, और उनकी तरफ से खिंचाव यानी वृत्ति को केंद्रित करने का प्रबलता के साथ, यानी बड़ी सहूलियत के साथ हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि हमने स्वरूप के साथ ध्यान किया, वो जो एकाग्रता हमें मिलती है, जितनी देर ध्यान करते हो उतनी देर तो निश्चित तौर से है, और उसके बाद भी वो हमारी कायम रहती है। दूसरे शब्दों में कहो तो जितना हमारा उत्थान सिमटाव बन जाता है वो हमारा बरकरार हो जाता है। इसलिए और से जहां और साधन ध्यान के बताए जाते हैं, उनके बनिस्बत राय सुन्नत का जो साधन मालिक ने दिया वो सरल भी है और निश्चित तौर से बेहतर रिजल्ट फलदायक भी है। क्योंकि हम उस निराकारी स्वरूप, जिनको जैसे दोपहर सत्संग बात कर रहे थे, अवतार, आज जब कभी भी हम मान लो वापिस कहीं छिन्न भिन्न होते हैं, तितर बितर होते हैं, चेतावनी के बतौर काम भी देता है, यानी वापिस आगाह करके वापिस अपने से जोड़ने की तलब देता है। क्या ऐसा वो साधन दे सकते हैं? ऐसे ही जैसे कई एक हैं, कोई भी एक मंत्र के साथ उच्चारण करते हुए आराधना करते हैं, और जितनी तन्मयता से उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, उतनी स्थिरता के साथ शांति भी पाते हैं। लेकिन बात जहां ध्वन्यात्मक शब्द राजा स्वामी की आती है, यह अपने आप में एक ऐसा नाम है, बीज मंत्र है, कि जो हमारे आप को यानी सुरत यानी आत्मा की जो चेतन धार है, अपने आप अपनी तरफ हमको खींचता है। आप राजस्वी टेढ़ना शुरू करो, कंटिन्यूस आप 10 मिनट 15 मिनट अगर एकाग्र होकर के नाम जाप कर रहे होते हो, देखो उसके बाद आपकी सुध बुध एक तरफ रहती है, अंतर का नाम आपको अपनी तरफ खींचता है, जो कि और नामों के द्वारा मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे स्वरूप के साथ की बात थी कि आज वही नाम जो अंतर में हमको अपनी तरफ खींचेगा बाद में भी, यानी जब हम दुनिया के अंदर बर्ताव भी कर रहे होते हैं, इस तरीके से हमारे अंतर समा जाता है कि वो खटक देता रहता है, यानी कहीं ना कहीं होश दिलाता रहता है कि आज तुम्हारी खुराक के लिए तुम आतुर हो, अंतर जुड़ो, मालिक से, नाम से, मालिक के स्वरूप से जुड़ करके अपनी संभाल करो। ये एक सहज प्रक्रिया संत मत राय सुन्नत की बनती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोच जुड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी ही सोच इसमें न जुड़ेगी और हम मान लो इंद्रिय द्वारों से बहते ही चले जाएं, मन की तरंगों के साथ, बहाव के साथ, बहुतायत के साथ बिखरते ही चले जाएं, कहां नाम ठहरेगा, कहां स्वरूप ठहरेगा? ऐसे में चाहे मालिक के नाम के ऊपर, मालिक के स्वरूप पर कोई अंगुली उठाए, नादानी है। लेकिन अगर हमारी सोच जुड़ जाती है, यानी हम चाहते हैं
कि हमारा काम बने, ध्यान लगे, मालिक के नाम से जुड़ पाएं, स्वरूप से जुड़ पाएं, तो निश्चित तौर से जो बात चर्चा की गई, ऐसा कुछ अनुभव अपने साथ पाया जा सकता है। और निश्चित तौर से संत मत के जरिए से जो एक मालिक ने सुरक्षित योग की साधना का साधन दिया है, उसको सार्थक करके अपना फायदा, यानी जितना ज्यादा बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखता पे आ टिका जाए, प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही सार है और इसी में हमारा हित है। और बात बाकी जितना कुछ भी कहो और कितना चाहे जितना करो, असार है, और उसमें निश्चित तौर से सुरत यानी आत्मा के लिए सार कहो, कहीं कुछ रखा ही नहीं होता। और जगह से हो सकता है कि आपका मनोरंजन हो जाए, और जगहों के जरिए से हो सकता है बाहर का सरंजाम आप इकट्ठा कर लो, लेकिन अंतर स्थिति जीरो, यानी वहां के लिए कोई साधन होता ही, वहां के लिए तो एकमात्र अब और आइंदा के लिए सिर्फ और सिर्फ राय मत की जुक्ति अगर कोई धारता है, तो निश्चित तौर से अपने लिए कुछ हासिल करने की एक परसेंटेज बनती है, और जितनी लगन के साथ बढ़ते चलो, परसेंटेज आपका बढ़ता चला जाता है, और पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ, 100% ले लो, यानी मालिक से मालिक को मांग लो, उनको हासिल कर लो। सुरतिया
माया काल पेच बहु डाले चिंता बैरन विघन लगा चिंता बैरन विघन लगा चिंता बैरन विघन लगा मूर्तियाँ मांग रही गुरु से महंगी दात मूर्तियाँ मांग रही अनेक भांति की कट गई में अनेक भांति की कट गई में साल तेरे दिन रात साल तेरे दिन रात साल तेरे दिन रात मूर्तियाँ मांग रही सतगुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही राधा स्वामी चरणन करत पुकारा राधा स्वामी चरणन करत पुकारा मेरा बल कुछ बेसन जात मेरा बल कुछ बेसन जात मेरा बल कुछ बेसन जात मूर्तियाँ मांग रही सतगुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही अर्जी करत बहुत दिन बीते अर्जी करत बहुत दिन बीते अब तो दरो महर का हाथ अब तो दरो महर का हाथ अब तो दरो महर का हाथ मूर्तियाँ मांग रही सतगुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही कारज मेरे आप सवारो
गुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही हर हर कबीर चढ़े अधर में हर कबीर चढ़े अधर में होए कर्म की बाजी मांग होए कर्म की बाजी मात होए कर्म की बाजी मात सुरतिया मांग रही सतगुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही निरथ जो निरख जोत लक मोर प्रकाशा निरख जोत लक सूर प्रकाशा चंद्र चांदनी चौक समात चंद्र चांदनी चौक समात चंद्र चांदनी चौक समात मूर्तिया मांग रही सतगुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही मुरली धुन और बीन बजावत मुरली धुन और बीन बजावत अलख अगम के चरण परात अलख अगम के चरण परात अलख अगम के चरण परात मूर्तिया मांग रही गुरु से महर की दात मूर्तियाँ मांग रही राधा स्वामी धाम धाय धुन सुन गुण राधा स्वामी धाम धाय धुन सुन सुन अचरज रूप निरख मुस्कात अचरज रूप निरख मुस्कात अचरज रूप
मेहर पाए निज भाग सराप मेहर पाए निज भाग सराप मेहर पाए निज भाग सराप सुरतिया मांग रही सतगुरु से मेहर की दात सुरतिया मांग रही राधा स्वामी महिमा अति सेवारी राधा स्वामी महिमा अति सेवारी कोवरने को करे ज्ञात कोवरने को करे ज्ञात कोवरने को करे ज्ञात सुरतिया मांग रही सतगुरु से मेहर की दात सुरतिया मांग रही भूल चूक मेरी चित नहीं दारी भूल चूक मेरी चित नहीं दारी राधा स्वामी दाता दया करा राधा स्वामी दाता दया करा राधा स्वामी दाता दया करा सुरतिया मांग रही सतगुरु से मेहर की दात सुरतिया मांग रही देखो, जहां मालिक के वचनों की गूढ़ता समझ में आ जाती है तो निश्चित तौर से हमारी सोच का दायरा उनके इर्द गिर्द हो जाता है। और जब तक मालिक के वचनों की गूढ़ता ही नहीं समझ में आती कि उसके मर्म से जुड़ते हुए कि मुझे क्या हासिल हो सकता है, तब तक हम लोग मन के साथ रहते हैं। थोड़ा सा अगर विचार करो तो मालिक हमको क्या बख्शना चाहता है और हम किस चीज के लिए यहां पर यूं को इतने उतावले होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, धन दौलत संपत्ति मिल जाए। अरे मालिक बोलते हैं ये सारी की सारी तो आज हैं, कल नहीं। उसके एवज में मालिक तो वो ठौर देना चाहता है जो हमेशा हमेशा एक बस आनंदमय स्थिति, जहाँ की मालिक स्वयं हमारे साथ। अब उसकी गूढ़ता समझो तो निश्चित तौर से हमारी सोच उनके साथ जुड़े। मुझे तो बस वही चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। अपने आप इधर से उचाटी हो जाती। फिर मन में कल्पना बनती है अपने देश की, वाह वहाँ क्या मौज होगी, मालिक मेरे साथ होगा, वहाँ ऐसा आकार, ऐसा मालिक का व्यवहार। फिर देखो ऐसे अपने आप मन की सोच में परिवर्तन के साथ हर वक्त नाम, हर वक्त मालिक का सुख चलता रहता है। और निश्चित तौर से वही साधन होता है इस मंडल से उस देश तक पहुँचाने। थोड़ी से मालिक के वचनों में जो सार है उसको समझना है, और वो हमारे हित का है, मालिक का हित कुछ भी नहीं। मालिक हमसे क्या चाहेगा? अरे मालिक के सामने हम हैं क्या?
जो मालिक हमसे कुछ चाहेगा। एक बूंद भी तो नहीं है सागर की, बूंद सागर को क्या देती है? अगर इतनी सी बात को भी समझ लो, अपने आप मालिक को निस्वार्थ साथी ही माने, उसके बाद सिर्फ मालिक की सोच के साथ अपने आप को जोड़ने का हमारा प्रयत्न होता है। तो जहां हमारी अभिलाषा उस अनुरूप हो जाती है, हमारा प्रयत्न बनना शुरू होता है। काम बनने में देर थोड़ी लगती है। ये तो जब तक हम अपनी सोच से कहीं उनसे दूर रहते हैं तभी तक की देरी। जहाँ हमारी सोच मालिक की सोच एक हो जाए, फिर कौन है तो बीच में ही रोक सकता है। इसलिए थोड़ी सी मालिक के वचनों को समझना है, अंतर्धान है, फिर उस अनुसार अपने काम में जुट पड़ना है। देखते देखते हमारा काम पूरा, यानी इस मंडल से छुटकारा, वो देश का बासा हमारा हमेशा हमेशा का हासिल हो जाता है। राधा करूं ना